प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 का जो हिंदी का पेपर हुआ था दक्षता आधारित आकलन 2, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को चुनिए। इसमें जो क वर्ण आ रहा है कबूतर में आ रहा है, तो 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से समान तुक वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो समान ध्वनि आ रही है शब्द में उस पर आपको करना है। जैसे कि चाटा बाटा, ये 4 नंबर का है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3, चित्र में निशान लगाए गए अंक को पहचानिए। किसका निशान है? ये नाखून का है, तो इसमें आपको तीसरे में नाखून पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 4, सूती कपड़े गर्मी में क्यों पहनते हैं? ऑप्शन है क्योंकि वे बहुत भारी होते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि वे पानी नहीं सोखते। ऑप्शन सी है क्योंकि वे शरीर को गर्म रखते हैं। और अगला ऑप्शन है क्योंकि वे पसीना सोख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वे पसीना सोख लेते हैं इसलिए सूती के कपड़े गर्मी में पहनते हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा हरे रंग का पक्षी है? तो हरे रंग का तोता है, इसमें आपको राइट का निशान लगाना था दूसरे नंबर पर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र को पहचान कीजिए। ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? आपको चाकू का दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको चाकू का लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर राइट का निशान लगाना था। अगला प्रश्न है 7वां, रिक्त स्थान की पूर्ति क्रमशः उचित विकल्प से कीजिए। सचिन ने यहाँ पर मेरी लगाना है, किताब ली, मुझे अब यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में वह वापस चाहिए, ऐसे ये हो जाएगा 7वें का तीसरा राइट आंसर। 8वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। मोहन प्रतिदिन खेत पर जाता है और खेती करता है। वह एक, यहाँ पर क्या आएगा? किसान आएगा, क्योंकि जो खेती करता है उसको किसान कहते हैं। 8वें में 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों का संबंध किससे है? दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल। यह सेहत से संबंधित है। 90 में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 10 है, बगीचे में फूलों की महक चारों ओर फैल रही थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं है। खुशबू, दुर्गंध, सुगंध, इत्र। तो इसमें दुर्गंध नहीं है, बाकी खुशबू, सुगंध, इत्र ये है जो सब हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में साहस शब्द का प्रयोग उचित प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा 4 नंबर, उसने कठिन परिस्थिति में साहस दिखाया। प्रश्न नंबर 12, दिए गए वाक्यों को पढ़कर उत्तर दीजिए। सौम्या ने अपनी घड़ी खो दी, वह रोने लगी। सौम्या को कैसा लग रहा है? तो वह बहुत दुखी है। इसमें 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 13 है कि दिए गए वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कौन सा वाक्य सबसे उपयुक्त है? सीमा ने किताब पढ़ी, सीमा ने गृह कार्य किया और सो गई। तो इसमें जो सही वाक्य होगा कि जो 4 नंबर का है, सीमा ने किताब पढ़कर और गृह कार्य करके सो गई, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, नई सड़क ने इस गांव का रूप ही पूरी तरह यहाँ पर बदल दिया आएगा। 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। अगला प्रश्न है, उससे पहले एक गद्यांश है कि पद्यांश को पढ़कर प्रश्न 15 से 17 के उत्तर दीजिए। क्या है गद्यांश? जब सूरज को हुआ जुकाम, लेट गया वह चादर तान, भूल गया वह सुबह निकलना, फूलों ने भी छोड़ा खिलना, मुर्गा बुला देना, बाग जब सूरज को हुआ जुकाम, सर्दी से मैं काँप रहा हूँ, छींक छींक कर हाल बुरा है, देखो कितना खांस रहा हूँ, हवा लिए तब आई बाम, जब सूरज को हुआ जुकाम। प्रश्न नंबर 15, कविता के अनुसार यदि सूरज नहीं निकले तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले फूलों पर प्रभाव पड़ेगा। 15वें में आपको फूलों पर प्रभाव वाले पर राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 16, सूरज को जुकाम होने से किसने अपना काम नहीं किया? तो फूल और मुर्गे ने अपना काम नहीं किया। 16वें में 3 नंबर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 17, प्रस्तुत कविता के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें जो शीर्षक होगा वो होगा फूलों का खिलना। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 18 से पहले पद्यांश को पढ़कर
प्रश्न 18 से 20 के उत्तर देना है। पद्यांश क्या है? रवि प्रतिदिन देर से विद्यालय आता है। उसकी माँ बार बार कहती थी कि समय का पालन करो, यानी कि तुम्हें समय पर ही सब कुछ कार्य करना है। रवि ध्यान नहीं देता था और खेलने में व्यस्त था। एक दिन गणित की परीक्षा थी, लेकिन रवि देर से पहुंचा। कई प्रश्न नहीं कर पाया और अंक कम आए। रवि को अपनी गलती समझ में आई। उसने तय किया कि अब वह समय पर उठेगा और पढ़ाई करेगा। कुछ समय बाद रवि के अधिक अंक आने लगे। रवि खुश हुआ कि उसने समय का महत्व समझ लिया था। अब प्रश्न नंबर 18 है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समय का पालन करना आवश्यक है। 18 में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। प्रश्न नंबर 19, रवि प्रतिदिन विद्यालय देर से क्यों आता था? तो वह खेलने में व्यस्त होने के कारण। 19वें में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 20, कहानी के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा समय का महत्व। 20वें में आपको 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।